नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया कॉन्सेप्ट आपको नाड़ी ज्योतिष से रिलेटेड ही है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको भृगु बिंदु कहा जाता है। भृगु बिंदु पे पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं कि ये कैसे निकाला जाता है, इसकी क्या विधि होती है। राहु देव, चंद्र देव, इनको जोड़ने के बाद कुछ भाग करने के बाद कुछ कैलकुलेशन होती है, भृगु बिंदु फिर निकल के आ जाता है। तो ये सब आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। भृगु बिंदु ये नाड़ी ज्योतिष का ही एक रूल है। तो इसके पास जब कोई ग्रह आता है, इसके ऊपर कोई ग्रह गोचर करता है, तो उस समय में जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना होती है। वो घटना अच्छी भी हो सकती है, वो घटना जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपके ऊपर लेके आ सकती है और मृत्यु भी करवा सकती है, क्योंकि इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। आपके जीवन के भाग्य में बदलाव लेके आ सकता है या भाग्य का अंत भी एकदम ये कर सकता है। तो दोनों ही तरह से ये अपना प्रभाव देता है। कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, वो ग्रह शुभ है, अशुभ है, मारक है, ये सारा फिर आपको उसमें एनालाइज करना पड़ता है। तो इसको एक दो उदाहरणों से आपको मैं बताऊंगा। पहला उदाहरण लेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए, और दूसरा उदाहरण मैं आपको अपनी कुंडली से बताऊंगा कि विवाह के समय में कैसे भृगु बिंदु का रोल वहाँ पे देखा गया था दोस्तों। तो बहुत ही एक गहनता का विषय है, इस पे और रिसर्च हो सकती है। जो लोग ज्योतिष करते हैं, ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, इस पे अगर आप और रिसर्च करेंगे, बहुत सारी इवेंट्स जो हैं, बहुत सारे जो प्रेडिक्शन पार्ट है यहाँ से निकल कर आ सकता है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले जो हमारा नियम है, गणेश जी की आराधना कर लेते हैं। और आशा करता हूँ गणेश जी कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे और ये विद्या सीखने में हमारी मदद करेंगे। और शनिदेव से आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख शांति बनाए रखें और इस विद्या को सीखने में, इसको समझने में हमारी मदद करें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। तो आज का जो विषय है वो है भृगु बिंदु। तो ये पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं कि भृगु बिंदु की कैलकुलेशन कैसे होती है। अब भृगु बिंदु को क्यों इतनी महत्वता दी गई है, क्योंकि ये राहु और चंद्रमा के द्वारा बनता है। तो ये आपका भाग्य का बिंदु माना जाता है। ये वैदिक का रूल नहीं है, ये नाड़ी ज्योतिष का रूल है भृगु बिंदु। तो इसको भाग्य का द्वार कह सकते हैं आप। यहाँ से आपका जो जीवन है, यहाँ से जो आपका भाग्य है, ये बिल्कुल बदल जाता है। तो आज छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बताने जा रहा हूँ। तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली सबसे पहले हम लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भृगु बिंदु कैसे अपना प्रभाव देता है। उसको समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। वो ये है कि भृगु बिंदु जो भी आपकी कुंडली में निकल कर आ रहा होगा, जिस राशि में होगा, जिस अंशों पे आ रहा होगा, जब ग्रह एकदम उसके ऊपर आता है तो वो रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन जैसे ही वो भृगु बिंदु की जो अंश होते हैं वो पार कर जाता है, उसको क्रॉस कर जाता है, तो उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसे देखा जाता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली जब वो ऊपर आ जाता है तो रिजल्ट नहीं देता है। अगर एक मिनट भी वो आगे जाता है तो अपना प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो भी आपके भृगु बिंदु के अंश होंगे, जब कोई ग्रह उसके ऊपर से गोचर करेगा उतने ही अंशों से, तो उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो उसको पार कर जाएगा उन अंशों को, तो वो अपना प्रभाव जो है दिखाता है वो ग्रह। तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली में पहले आपको ये बता देता हूँ कि भृगु बिंदु उनका कहाँ पे आ रहा है। ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं बोर्ड पे भी लिख के बता दूंगा। उनका भृगु बिंदु है धनु राशि में
23 डिग्री 05 मिनट्स और इसको 29 सेकंड लिख सकते हैं। अब जब आप कोई अच्छी किताबें पढ़ेंगे भृगु बिंदु के बारे में तो वहाँ कैसे लिखा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। 8-23-05 वहाँ पे 29 नहीं लिखा रहता है, वहाँ पे 9 नहीं लिखा रहता है। ये थोड़ा गहनता का विषय है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहीं पे फिर मिस्टेक हो जाएगी। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी भृगु बिंदु के बारे में, बहुत से सब्सक्राइबर्स, उनका मेरे को व्हाट्सअप आया, उनके मेल्स, उनके कॉल्स आई, सब ने यही मिस्टेक किया कि 8-23-5 उन्होंने इसको ये समझ लिया कि भृगु बिंदु जो है वृश्चिक राशि में आ रहा है। लेकिन ये पढ़ने का तरीका, जब आप ज्योतिष सीखते हैं तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि 8 राशि यानी 8वीं राशि पार करके 23 डिग्री और 05 मिनट्स पर ग्रह चल रहा है, 8 राशि पार कर चुका है। तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसको ऐसे बोला जाता है कि भृगु बिंदु धनु राशि में 23 डिग्री में 5 मिनट्स में और 29 सेकंड पे आएगा। तो ये इंदिरा गांधी जी का भृगु बिंदु आप नोट कर सकते हैं। भृगु बिंदु पूरा मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। बहुत सी किताबें आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, तो इसको लेकर आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। अगर आपने वृश्चिक ही पढ़ लिया तो फलित गलत हो जाएगा, जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था, यानी उनको गोली मार दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी, 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन था और लगभग सुबह 9:09 थे, जो मैंने गूगल पे सर्च किया है। लेकिन बहुत सारे जो अच्छे बुक्स हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, प्लस एस्ट्रो डेटा बैंक में जो डेटा है वहाँ पे भी ये जो इवेंट है वो डॉक्यूमेंटेड है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। तो 9:09 के आसपास का समय था जब अपने कंपाउंड में घर पे ही वो घूम रही थी और उनको गोली मार दी गई थी। उस समय का जब आप गोचर बनाते हैं 31 अक्टूबर 1984 को 9:09 का जब आप गोचर बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो उस समय में मंगल देव, जो मैंने अपने नोट्स में लिखा है, मंगल देव चल रहे थे 8, 24 और 50। तो इसको पढ़ने का तरीका मैं ऊपर पहले बता चुका हूँ। वृश्चिक राशि में नहीं चल रहे थे, धनु राशि में चल रहे थे। तो मैं इसको 9, 24 और 50 नीचे फिर दोबारा लिख देता हूँ। इसको पढ़ने का तरीका यही होता है। तो 8, 24, 50 यानी 9, 24, 50 धनु राशि में 9 डिग्री पे, धनु राशि में 24 डिग्री पे और 50 मिनट्स पर, और उनका भृगु बिंदु जो था वो 23 डिग्री पे है। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि जब ग्रह उतने अंशों को पार कर लेता है जो आपका भृगु बिंदु है, तभी उसका परिणाम देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए मंगल देव, जो उनकी कुंडली में, अगर जिन लोगों को इंदिरा गांधी जी की कुंडली अच्छे से याद है, दूसरे भाव में मारक बन के बैठा हुआ था मंगल देव। मंगल देव इंदिरा गांधी जी की कुंडली में दूसरे भाव में है, मारक यानी मार्केश, मारने वाला। और जैसे ही भृगु बिंदु के ऊपर से उन्होंने क्रॉस किया, उनके जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण घटना जो घट के आई है। इसमें मंगल देव के साथ किसने सहयोग किया? शनि देव ने। तो जिस दिन का आप गोचर बनाएंगे 9:09 का 31 अक्टूबर 1984 का, तो शनि देव जो हैं उस दिन, यहाँ पे लिख देते हैं शनि देव। आज मेरे को पढ़ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा मिस्टेक हो गया तो फिर सामने वालों को सबको जो है गलती हो जाएगी। 6/24/07 यानी कि तुला राशि में थे। 6 डिग्री का मतलब होता है 6 डिग्री पार कर चुके हैं। तो तुला राशि में
इतने अंशों पे चल रहे थे। अब यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, बहुत से सॉफ्टवेयर्स में जब आप 31 अक्टूबर 1984 9:09 का समय डालेंगे तो शनिदेव की जो डिग्रीज हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। रहेंगे तो वो तुला राशि में ही 24 डिग्रीज पर, लेकिन उनके मिनट्स में कुछ फ़र्क आपको दिखाई देगा। तो ये इतना यहाँ पे महत्वपूर्ण पार्ट प्ले नहीं करेगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि वो भृगु बिंदु की जो डिग्रीज हैं, जो भृगु बिंदु की डिग्रीज थी 23 डिग्रीज, उससे 1 डिग्री आगे पार कर चुका था शनिदेव, और शनिदेव जो है तुला राशि में है। तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली जिन लोगों को याद होगी, यहाँ पे छोटे से मैं बना देता हूँ समझने के पर्पस से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ मिस्टेक हुआ तो आपको प्रेडिक्शन में गलती होगा। 4 नंबर लगन है इंदिरा गांधी जी की कुंडली का, और शनिदेव देखिए दोनों ही खराब भावों के मालिक, सप्तमेश यानी मारक भाव, अष्टमेश यानी आयु डेथ का भाव होता है, उसके लॉर्ड हैं शनिदेव। और मंगल देव उनकी कुंडली में यहाँ पे विराजमान है मारक भाव में। हालांकि योग कारक ग्रह है, लेकिन ग्रह जो होता है अपना नेचुरल बिहेवियर कभी नहीं छोड़ता है। तो शनिदेव उनकी कुंडली में यहाँ पे हैं, मारक बन गए। तो जब गोचर आप बनाएंगे 31 अक्टूबर 1984 का, तो शनिदेव तुला राशि में थे यहाँ पे, और उनकी डिग्रीज मैंने आपको बता दी हैं 24 डिग्रीज पे। तो यहाँ से वो दृष्टि डाल रहे हैं धनु राशि पर। तो भृगु बिंदु जब आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको दृष्टियाँ भी लेनी पड़ेंगी, जो ग्रहों की दृष्टियाँ दी रहती हैं। शनिदेव की 3, 7, 10, मंगल देव की 4, 8, 12, बृहस्पति की 5, 7, 9, राहु देव की भी बृहस्पति जैसी ही डिग्रीज होती हैं। तो जिस राशि में भृगु बिंदु बन रहा था, धनु राशि में भृगु बिंदु बन रहा था, शनिदेव चौथे भाव में बैठकर भृगु बिंदु की जो डिग्रीज हैं उन पे दृष्टि डाल रहे थे। और जो रूल मैंने आपको बताया है, भृगु बिंदु 23 पे बन रहा था और शनिदेव 24 डिग्रीज पे थे। तो इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री आगे जा चुके थे। तो रूल वही है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जब बिल्कुल ऊपर आता है भृगु बिंदु, उसकी जो डिग्रीज होती हैं उस समय उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही वो डिग्रीज पार करता है, चाहे वो कुछ मिनट ही पार कर ले, उसके बाद उसका परिणाम जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भृगु बिंदु। इस पर बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हैं। तो आज एक नए ढंग से, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष की बहुत सारी वीडियोस मेरी ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। आप इस पे प्रैक्टिस करिए, अपनी अपनी कुंडलियों पे लगा के देखिए, और इसको एक दूसरे ढंग से भी आप देख सकते हैं। उस दूसरा ढंग क्या होता है, मान लीजिए किसी की भी कुंडली में भृगु बिंदु कहीं पे भी आ रहा है, और उस समय में जब गोचर में ग्रह मूव करते हैं या प्रोग्रेशन में ग्रह मूव करते हैं, जब गोचर में ग्रह घूमेंगे और एक साथ 3 या 2 शुभ ग्रह, मान लीजिए आपकी तुला राशि में भृगु बिंदु आ रहा है, किसी भी अंश पे आप उसको ले सकते हैं, मान लीजिए 10 अंश पे है भृगु बिंदु तुला राशि में, तो उसी समय में अगर बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध एक साथ उसी राशि में गोचर करते हैं आपकी भृगु बिंदु के ऊपर, तो आपको कुछ शुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये अक्सर आप देखेंगे ये इवेंट होती रहती है, लेकिन बृहस्पति क्योंकि 12 साल बाद फिर एक राशि में आते हैं, तो उसी समय ये इवेंट घटेगी जब बृहस्पति भृगु बिंदु के बिल्कुल ऊपर से क्रॉस करेंगे। उसी समय में, उसी कुछ दिनों के आसपास शुक्र देव और बुध देव को भी भृगु बिंदु के ऊपर से क्रॉस करना होगा। तो बहुत ही शुभ जो है वो समय रहता है, बहुत अच्छा समाचार आपको समय में मिलने को, सुनने को मिल सकता है। इसी तरह से नेगेटिव ग्रह, अगर 2 नेगेटिव ग्रह, जैसे अभी इंदिरा गांधी जी की कुंडली में आपको देख के मैंने बताया था
कि उनका भृगु बिंदु 23 है, तो ये कब खराबी कर देता है? जब दो नेगेटिव ग्रह अगर वो कुंडली में मारक भावों से कुछ रिलेशन बना रहे हैं, जैसे मंगल देव या मार्केश भाव में है और शनि देव मार्केश हैं इस कुंडली के लिए, तो अगर वो दोनों एक साथ भृगु बिंदु पे एक के बाद एक गोचर कर रहे होंगे, तो उस समय में भी कोई बुरी घटना जो है वो घटित हो जाती है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल के रूप से मैंने आपको बहुत क्लियर यहाँ पे बता दिया है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि जब मेरा विवाह हुआ था 26 सितंबर 1993 को 1993 को, तो मेरे जो भृगु बिंदु हैं वो आ रहे थे सिंह राशि में। अब यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जो मेरे भृगु बिंदु थे 4-0-18, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? सिंह राशि में 0 डिग्रीज पे 18 मिनट्स पे। तो जिस दिन मेरा विवाह हुआ था उस दिन शनिदेव जो थे वो, मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग नए जुड़ते हैं तो उनको समझने में दिक्कत आता है। तो जिस दिन मेरा विवाह हुआ था उस दिन शनिदेव 10 नंबर राशि और 0 डिग्रीज और 43 मिनट पर थे, यानी कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे? कुंभ राशि में थे। तो जो लोग मेरी कुंडली जानते हैं वो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी कुंडली आपको बना देता हूँ क्योंकि आज जगह कम है। तो मेरा 10 नंबर लगन है, 5 नंबर मेरे यहाँ पे है, 11 नंबर यहाँ पे है। तो जिस दिन मेरा विवाह हुआ था शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे थे और मेरा जो भृगु बिंदु है वो सिंह राशि में आता है और 0 डिग्रीज और 18 मिनट्स पर। तो जिस दिन शनिदेव गोचर में कुंभ राशि में थे, ये मेरे भृगु बिंदु के जो साइन है सिंह राशि उसको देख रहे थे और उनकी डिग्रीज थी 0-43। यानी कब प्रभाव मिला? जब भृगु बिंदु को वो पार कर गए, भृगु बिंदु के ऊपर आए तब उन्होंने परिणाम नहीं दिया। 0-18 डिग्रीज कुछ ही मिनट जब वो आगे चले तो इवेंट जो है आपके जीवन में घटित होती है। तो इसको इस तरह से आपको देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, प्रैक्टिस करते जाइए। खासकर जब केतु भृगु बिंदु के ऊपर से आता है तो बहुत खराब परिणाम जो है उस समय में देखने को मिलते हैं। राहु जब भृगु बिंदु के ऊपर आते हैं तो जीवन में कुछ चेंज लेकर आते हैं, कुछ नयापन आपके जीवन में आ सकता है। इसी तरह से और ग्रहों पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो फास्ट मूविंग ग्रह होते हैं जैसे चंद्रमा है उस पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सिर्फ ये जो रूल है ये स्लो में प्लैनेट्स जो होते हैं, स्लो मूविंग जो ग्रह होते हैं जो धीरे धीरे गोचर करते हैं उनसे प्रेडिक्शंस निकल कर आती हैं। लेकिन फाइनल ट्यूनिंग के लिए आप चंद्रमा को बीच में ले सकते हैं कि उस दिन अगर चंद्रमा उस समय में भृगु बिंदु के ऊपर होंगे तो उस समय उस दिन में आपके जीवन में कोई घटना घट सकती है। तो ये जब आप डेली प्रेडिक्शंस करेंगे, डे वाइज प्रेडिक्शंस करते हैं, तो ये भी एक रूल होता है कि चंद्रमा जब जब भृगु बिंदु के पास आते हैं तो कोई ना कोई इवेंट जो है वो ट्रिगर होती है। तो बहुत ही इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। विधि मैंने आपको बता दी है, टेक्निक मैंने आपको बता दी है, और इसके बाद आप प्रैक्टिस करते जाइए, इवेंट्स को देखते जाइए, कुंडलियों पे स्टडी कीजिए, उनसे पूछिए कि इस समय में क्या इवेंट हुई थी। एस्ट्रो डेटा बैंक में बहुत सारा डेटा है, वहाँ से आप कुंडलियाँ लेके इसको एक एक करके लगा के देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ और अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ आपके सामने कुछ नई टेक्निक आपको मैं बताऊँगा। जय शनिदेव।